हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेलोइकेन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग हेलोइकेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा हेलोइकेन्स पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी दो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेंगे व्हिच आर हेलोइकेन्स एंड हेलोइकाइन्स। बेसिकली ये चैप्टर आपका हेलोइकेन्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये दो टर्म्स सिर्फ आपको समझनी है क्या होती है, और ज्यादा इसका कुछ भी नहीं आपके सिलेबस में। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब हमारे पास एल्केन के डेरिवेटिव्स होते थे तो वो हेलोइकेन्स होते थे। इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन के डेरिवेटिव्स हैं हेलोजन के लिए, तो वो क्या होंगे हमारे पास हेलोइकेन्स। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन मतलब एक कंपाउंड है हमारे पास एल्कीन, जैसे ये ब्यूटीन है, उसका एक H हमने किसी भी हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो वो क्या बन गए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स आर कॉल्ड हेलोइकेन्स, और कॉमनली इनको क्या बोलते हैं एल्किनाइल हैलाइड्स। इसी तरह से मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइन्स आर कॉल्ड हेलोएल्काइन्स, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं एल्काइनाइल हैलाइड्स। तो आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा एक चीज हमारे को और समझनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। Now, haloalkanes are classified into primary, secondary, and tertiary haloalkanes. प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री बोलते हैं। व्हाट आर प्राइमरी हेलोएल्केन्स? जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, सी, अगर उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा है बाकी H लगे हैं तो वो 1 डिग्री। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है अगर उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप और एक H लगा है तो 2 डिग्री। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है अगर उसके साथ तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हैं कोई H नहीं लगा तो दैट विल बी 3 डिग्री। Okay, so in 1 degree, only 1 R with the carbon to which X is attached. In 2 degree, there will be 2 R in alkyl group attached to the carbon having X or halogen. In 3 degree, there are 3 R attached to the carbon having X. So 1 degree में एक R होगा, 2 degree में 2, 3 degree में 3, लेकिन किस कार्बन के साथ? जिस कार्बन के साथ क्या लगा है? हेलोजन। तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है अगर उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री, दो एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री और तीन एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री। यू हैव टू फोकस ऑन द कार्बन टू व्हिच हैलोजन्स आर अटैच्ड। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं हेलोएरीन्स के बारे में। तो ये तो हेलोएल्केन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हेलोएरीन्स। नाउ व्हाट आर हेलोएरीन्स? सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझिए। हेलो अगेन हेलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरीन्स एरोमेटिक रिंग। नाउ व्हाट इज एरोमेटिक रिंग? देखो एरोमेटिक की बहुत सारी कंडीशंस, ये क्या एरोमेटिसिटी क्या होती है आपने हबल रूल में पढ़ा है। सबसे बड़ी कंडीशन इसकी क्या है कि ये कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए, मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड, मतलब अगर ये बॉन्ड सिग्मा नेक्स्ट पाई देन सिग्मा देन पाई, दो सिग्मा और दो पाई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, सिर्फ वही कंपाउंड क्लोज्ड कंपाउंड जो है एरोमेटिक कहलाते हैं। तो कुछ कंडीशंस थी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कि मतलब कंपाउंड शुड बी क्लोज्ड, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मींस एक सिग्मा देन अनदर पाई बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा इकट्ठे नहीं आने चाहिए तो पाई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। एरोमेटिक रिंग और एरोमेटिसिटी के लिए एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन ये थी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये सब हमने हाफमैन रूल में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड हमने ये भी पढ़े हैं कि दो तरह के होते हैं, एक
जिनके पास बेंजीन रिंग होती है और दूसरे जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती। तो जिनके पास बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। प्लेनर होनी चाहिए रिंग, तो ये सब आपने प्लस वन में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यू हैव टू फोकस कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं ऐसे रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या है, जिनके पास एरोमेटिक रिंग है, जिनके पास बेसिकली बेंजीन रिंग है, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक बेंजीनॉइड दूसरे नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड्स आर नॉट इन योर सिलेबस, तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ओनली दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव रिंग। कौन सी? बेंजीन रिंग। तो अब ये लेके चलो कि हेलो एल्केन्स में हेलोजन और एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग। तो जब एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन अटैच्ड होंगे, चाहे वो डायरेक्टली अटैच्ड हो चाहे इनडायरेक्टली अटैच्ड हो। सी, ये हेलोजन डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड है और ये हेलोजन रिंग के साथ लगे हुए कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दोनों ही आपके क्या है, हेलोजन। ये डायरेक्टली वाले और ये मतलब इनडायरेक्टली वाले, ये न्यूक्लियर और ये न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के साथ नहीं लगे हैं। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हम किसको कहेंगे? रिंग को हम डायरेक्टली न्यूक्लियस बोलेंगे, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। तो एक तो सीधा सीधा न्यूक्लियस के साथ लगा है और दूसरा न्यूक्लियस के साथ जो कार्बन एटम की चेन लगी है उसके साथ लगा है। सो दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दिस इज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हाट आर हेलोइन्स। हेलोइन्स क्या हो गए? हेलोइन्स जो है वो एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स है। सो द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक रिंग or halogen derivatives of aromatic hydrocarbon. So the simplest aromatic hydrocarbon is benzene. This is the simplest aromatic hydrocarbon having general formula C6H6. तो हम कह सकते हैं कि halogenes are the halogen derivatives of benzene. Okay, halogen derivatives of aromatic ring या halogen derivatives of benzene ring या halogen derivatives of aromatic hydrocarbon. So we can say halogen derivatives of aromatic ring or aromatic hydrocarbons are called halogens, ठीक है। ये आगे दो तरह के आपके पास होंगे, एक आपके पास होगा जो डायरेक्टली रिंग के साथ लगा है और एक वो होगा जो इनडायरेक्टली रिंग के साथ लगा है। जो डायरेक्टली रिंग के साथ लगा है, सी एरोमेटिक रिंग डायरेक्ट इसके साथ हेलोजन लगा है, सो दिस इज योर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो गई और रिंग के साथ पहले कार्बन एटम की चेन लगी है, चाहे एक कार्बन दो कार्बन, और उसके साथ आगे हेलोजन लगा है, दिस इज योर इनडायरेक्ट। सो दिस इज योर डायरेक्ट हेलोजिनेशन आप इसको कह सकते हैं, और डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ हेलोजन टू द रिंग, और ये क्या है आपकी इनडायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ हेलोजन टू द रिंग, बट बोथ आर हेलोजेन्स। या तो डायरेक्ट लगा होगा या बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन लगा होगा आगे उसके साथ लगा होगा, सो बोथ आर, दोनों ही आपके क्या है, हेलोजेन्स। एक ये डायरेक्ट लगे होंगे और दूसरे इनडायरेक्ट। इसके बाद हम लोग जो टर्म करने जा रहे हैं, हम लोग इसका कुछ नेमिंग का पार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, कि हम हेलोजन को किस तरह से नेमिंग दे सकते हैं। तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसका नेमिंग पार्ट शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला है कि या तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन लगा हो, ओके, या फिर इनडायरेक्टली लगा हो। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, या न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, कुछ भी बोल लो आप उसको, क्योंकि है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
This is nuclear halogenation and this is side chain halogen compounds और side chain halogenation से आए। अब थोड़ा सा ना हम इसकी नेमिंग की तरफ ध्यान देंगे कि हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे। सो पहले जरा मैं इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ। सी अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हैलोजन डायरेक्टली लगा है, जैसे क्लोरीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज, अब जिस कार्बन के साथ, रिंग के कार्बन पे फोकस करो, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा उसको 1 नंबर दे दिया, दिस इज 1 क्लोरो, बाकी क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन आपकी यहाँ पैरेंट चेन होगी। अगर 2 क्लोरीन लगे तो ये 1 ये 2 क्या होगा? 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। एक यहाँ लगे, एक यहाँ लगे, तो ये क्या होगा? 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, और अगर एक यहाँ लगे और एक यहाँ लगे तो ये क्या होगा? 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। बेटा इसके अलावा आपको पता है ये जो 1 2 पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ये जो 1 3 पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और ये जो 1 4 पोजीशन होती है इसको क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं इस कंपाउंड को? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन के अलावा हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। 1 3 पोजीशन को हम लिखते हैं मेटा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और 1 4 को हम क्या लिखते हैं? पैरा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो रिंग में जो 1 2 पोजीशन होती है उसको ऑर्थो बोलते हैं, जो 1 3 होती है उसको मेटा बोलते हैं, और जो 1 4 होती है उसको पैरा। ओके, सो ये आपकी IUPAC में इन 3 कंपाउंड्स की। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा साइड चेन हैलोजिनेशन देख लिया। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। सी अब हो क्या रहा है? ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये आपकी कार्बन एटम की चेन, और ये है आपका हैलोजन। अगर रिंग के बाहर कार्बन एटम की चेन के साथ हैलोजन लगा है, सो वो कार्बन एटम की चेन चाहे वो एक ही कार्बन की क्यों ना हो उसको पैरेंट चेन लेंगे। उस केस में ये भी सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। मैं रिपीट कर रही हूं, अगर रिंग के बाहर हैलोजन किसी कार्बन के साथ लगा है, मतलब डायरेक्टली रिंग के साथ नहीं लगा, साइड चेन है, तो जो कार्बन एटम की चेन है दैट चेन विल एक्ट एज अ पैरेंट चेन। दिस चेन विल एक्ट एज अ पैरेंट चेन। और उस केस में ये और ये दोनों क्या एक्ट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। आपको पता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन को तो हम पढ़ते हैं क्लोरो, लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को हम क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। जिनको नहीं पता इसको देख ले। एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन को हम क्या पढ़ते हैं? क्लोरो, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को हम क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। अब आपको आपके दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, आपको आपकी पैरेंट चेन मिल गई। अब यहाँ है ये कार्बन, तो इस कार्बन को हम क्या नंबर देंगे? इस कार्बन को हम नंबर देंगे 1। सो दिस इज आवर 1 नंबर। ठीक है, अब इसकी नेमिंग शुरू करेंगे। पहले डेफिनेटली हमारे को सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। अब क्लोरो भी फर्स्ट पोजीशन पे लगा है और फिनाइल भी फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। लिखना अल्फाबेटिकली कैसे लिखेंगे? 1 क्लोरो, फिर हाइफन 1 फिनाइल, 1 chloro, 1 phenyl. Now you have one carbon, that will be methane.
So 1-chloro-1-phenyl-methane is the IUPAC naming of this compound. See, 1-chloro-1-methyl, एक कार्बन का बॉन्ड ग्रुप विथ सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया एन. 1-chloro-1-phenyl-methane. इस पे आते हैं सेकेंड वन, ये वाला. इसको कैसे करेंगे? अगेन है ये कार्बन तो इसको 1 नंबर दे दिया. ठीक है, अब इसके साथ इधर क्लोरीन है, इधर आपके पास फिनाइल है. अब इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे, एक नहीं लगे, तो 2 क्लोरीन और एक फिनाइल, क्या आएगा? 1,1 डाइक्लोरो, then 1 phenyl, then you have methane. 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन. ये फिनाइल मीथेन में गैप नहीं आएगा, ये पूरा ऐसे लिखा जाएगा 1 डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन. ओके, नाउ थर्ड, अगेन इसको 1 नंबर देंगे. अब 3 कार्बन और एक फिनाइल तो क्या आएगा? 1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल methane. Okay, so it's 1-chloro 1-methyl methane. Sorry, it's 1-chloro 1-phenyl methane. It's 1-1 dichloro 1-phenyl methane, and it's 1-1 trichloro 1-phenyl methane. ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी IUPAC नेमिंग. अब इसके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, मैं यहाँ पे आपको दोबारा ड्रॉ करके बताती हूँ. जो कार्बन डायरेक्टली रिंग के साथ लगा होता है ना, ये वाला कार्बन, दिस जो डायरेक्टली रिंग के साथ लगा होता है, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन और बेंजाइल कार्बन. अब इसके साथ कितने हैलोजन लगे उस पे आगे इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं. सी, रिंग के साथ जो कार्बन लगा है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड बेंजिलिक पोजीशन. अगर उस कार्बन के साथ एक हैलोजन लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड. ये कॉमन नेम है. जो रिंग के साथ डायरेक्ट कार्बन लगा है, उसका 2 क्लोरीन लगे हैं या 2 हैलोजन लगे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? बेंजल डाइक्लोराइड. और रिंग के साथ जो कार्बन डायरेक्ट लगा है, अगर उसका 3 हैलोजन लगे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेंजो ट्राइक्लोराइड. तो रिंग के साथ जो कार्बन लगा है, अगर उसके साथ एक हैलोजन लगा तो बेंजाइल क्लोराइड, 2 हैलोजन लगे हैं तो बेंजल डाइक्लोराइड, और 3 हैलोजन लगे हैं तो बेंजो ट्राइक्लोराइड. So these are the common and IUPAC naming of some of the important halogenes. मैंने आपको वो भी बता दी जो डायरेक्टली लगते हैं और वो भी बता दी जो साइड चेन पे लगते हैं. ठीक है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग के बाहर अगर कोई कार्बन लगा है, अगर हैलोजन उसके साथ लगा है तो दैट विल बी योर पैरेंट चेन. बस उसको नंबरिंग देनी है. बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या पढ़ना है? फिनाइल. फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल भी है, क्लोरीन भी है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे. यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए तो 1 डाइक्लोरो हो गया, यहाँ पे 3 हो गए तो 1 ट्राइक्लोरो हो गया. ठीक है, बाकी 1 फिनाइल मीथेन ही रहा. अगर बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन डायरेक्ट लगा है, अगर उसको आपने कॉमनली उसकी नेमिंग करनी है, अगर उसके साथ एक हैलोजन है तो बेंजाइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड. 2 हैलोजन लगे हैं तो बेंजल हो जाएगा और डाइक्लोराइड हो गया या डाइहैलाइड, और 3 लगे हैं तो बेंजो हो जाएगा, ट्राइक्लोराइड यहाँ का जो भी हैलोजन होगा ट्राइहैलाइड हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हेलोएलिन कंपाउंड्स. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले. ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की, एल्केन की तो खैर मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी. इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम हेलोएरिन्स की नेमिंग कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे कि हाउ डू वी प्रिपेयर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स. थैंक यू.